हरदोई में ट्रेन पलटने की साजिश में 2 आतंकवादी लड़के पकड़े गए हैं। याबूब जिसकी उम्र 15 साल है और अब्दुल्ला जिसकी उम्र 16 साल है। भैया दोनों को ट्रेन क्रॉसिंग पे जो पटरियां रहती हैं उस पर पत्थर और लोहे की बोल्टों को खोलते पकड़ा गया है। ये लोग ट्रेन पलटकर हिंदुओं की मारने की कोशिश में थे, मगर इनको ये नहीं मालूम उस ट्रेन में क्या हिंदू सफ़र करता है, मुस्लिम नहीं। ये पता नहीं किस तरह का जिहाद इन लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि जगह जगह देखो भैया, इस समय न्यूज़ आती रहती है, जहाँ पर देखो वहाँ ट्रेनों में कहीं ईंटा, लकड़ी, लोहे की राड, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन व्यवस्थाओं को, ट्रेनों को पलटने के लिए और बड़े बड़े हादसा करने के लिए इन लोग के दिमाग को वॉश किया गया है। क्या आपको नहीं लगता इन जैसे लोगों को तुरंत ही शूट एंड साइट का ऑर्डर दे के मार देना चाहिए? क्योंकि ये समाज में रहने वाले बंदे नहीं हैं। इनको आप 2 दिन 4 दिन साल 2 साल सजा दोगे, फिर निकल के आएंगे, फिर ये ऐसा काम करेंगे, क्योंकि इनके ब्रेन को वैसे ही माइंडसेट किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को ख़त्म ही कर देना चाहिए? समाज के लिए ये लोग वो बहुत जहरीले कीड़े हैं, ये पूरे समाज को बिगाड़ने और खुद भी मरने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण कल से सनातन धर्म यात्रा शुरू करेंगे। पवन कल्याण जी 4 दिनों तक केरल, तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों का दौरा करेंगे और हिंदुओं को आपस में एक रहने की एक मुहिम चालू करेंगे कि आपस में बटो नहीं, कटो नहीं। अगर आप ऐसे ही बंटते रहेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे 800 साल पहले आपको कमज़ोर किया गया बांट के, जातियों में बांट के, धर्म के नाम से बांट के, छुआछूत में बांट के, तो वो चीज़ें ख़त्म करके पवन कल्याण जी एक सनातन धर्म यात्रा निकालेंगे, जिसमें सभी हिंदुओं को सम्मिलित होकर और उनका मनोबल और सपोर्ट करना है। आप भी इसकी यात्रा में साथ में हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय श्री राम, जय तिरुपति महाराज की। उदयपुर की बहू ने भैया वो काम करके दिखाया है जो काम आज की बहू को सोच भी नहीं सकते हो। 30 वर्षीय बहू गरिमा अग्रवाल ने अपने ससुर को जीवन देने के लिए लीवर दान करने का साहसिक कदम उठाया, जो परिवार में एक नई उम्मीद और प्यार का प्रतीक बन गया। आजकल की बहुएं तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती हैं, रोटी नहीं देती हैं, उनको प्रताड़ित करती हैं, मगर कुछ बहुएं ऐसी भी हैं जिसने अपने ससुर के लिए अपना लीवर दिया कि मेरे उनके ससुर भी स्वस्थ रह सकें, अच्छे रह सकें। ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं? देवी का रूप है। ऐसी औरतों को देवी का रूप, लक्ष्मी का रूप बोलते हैं, जो घर को संभाल के चलने वाली औरतें होती हैं। नहीं, आजकल की तो भैया औरतें ऐसी हैं, घर आते ही मुँह दिखाई के पैसे से शूटर बुलवा के अपने पति को मरवा देती हैं। भैया पहाड़ों में घूमने जाती हैं तो सीधे भैया खाई से ढकेल के अपने आदमी को मरवा देती हैं। शक्ल नहीं अच्छी लगती है आदमी की तो भैया चाय में चूहे मार की गोली मिला के अपने पति को खिला देती हैं। और भैया दूर की छोड़ो, भैया पति अगर उनकी बात ना माने तो भैया तहलका मचा देती हैं और फिर पति की किडनी बेचकर अपने आशिक के साथ भाग जाती हैं। तो इस तरह की औरतें हैं भैया समाज में, मगर ऐसी भी औरतें हैं, इसलिए सबको गलत नहीं कह सकते। कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण आते रहते हैं तो दिल थोड़ा शांति का प्रतीक होता है कि भैया चलो नहीं, अभी कुछ और लड़कियां अच्छी हैं, शादी कर लो, घर परिवार लेके चलेंगी। मगर जैसे दिमाग नीले ड्रम और पीले ड्रम और हरे ड्रम में जाता है तो थोड़ा दिल खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है और नीचे से भैया हवा निकलने लगती बहुत तेज़। चलो आप लोग को भी भैया मिलेगी अच्छी बहू, परेशान ना हो, ऐसी बहू आपको भी मिलेगी। विकास इसे बोलते हैं चमचो, जहां तिरंगा नहीं पहुंच पाया वहां आज वंदे भारत ट्रेन पहुंच गई है। ये नया भारत है, मगर चमचों को देश के विकास से क्या मतलब? वो तो चाहते हैं देश गड्ढे में चला जाए, कोई रोड, कोई नाली, कोई विकास, कोई फैक्ट्री, कोई नौकरी, कुछ ना निकले। जैसे 70 साल कांग्रेस ने इनको भूखा नंगा बना के रखा था, वैसे ही ये ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। देश का विकास होगा, सुरक्षा समझौते होंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, में अच्छा काम करेगी, मगर इन सालों चमचों को केवल देश विरोधी बात करनी है, हिंदुओं को फोड़ने की बात करनी है, हिंदुओं को आपस में लड़ाने की बात करनी है, मोदी जी को गलत कहना है। मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, पूरे देश को बनाने जा रहे हैं, उससे भी तकलीफ। अगर कोई विकास होता है तो भी तकलीफ, ये पुल बना इससे भी तकलीफ, अगर कोई नई स्कीम ले आए उससे तकलीफ। मगर इस साले चमचे बड़े हरामी होते हैं भैया, ये चुपचाप
भारत सरकार की सारी स्कीमों का फ़ायदा लेते हैं और तुमको हमें भड़काने के लिए बस सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए आ जाएंगे और अपना ज्ञान चच्चू पसारने लगेंगे। ये साले जहाँ मिल जाए ना इनको जूता मारो, देश के खिलाफ बोलें तो इनको इतना मारो कि इनकी आने वाली 4 नस्लें भी देशभक्ति वाली पैदा हों, समझे आप। ये साले बहुत ही खतरनाक लोग हैं, आपस में लड़ाने फोड़ने वाला काम करते हैं ये लोग सोशल मीडिया पर आके। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है मेरे भाइयों।